हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। कल हमने एक सीरीज शुरू की थी राजस्थान का इतिहास। कल हमने सामान्य परिचय किया था कि राजस्थान का प्राचीन इतिहास कैसा रहा था और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे मानव सभ्यता की विकास की शुरुआत हुई थी। आज हम राजस्थान के अलग अलग पुरातात्विक स्थलों के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, जिसमें 4 पुरातात्विक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम कालीबंगा सभ्यता, फिर आड़ सभ्यता, गिल्लूण सभ्यता और बागोर सभ्यता के बारे में, और धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करेंगे। पूरा वीडियो देखिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें मैंने इतने सारे फैक्ट, जितने भी क्वेश्चंस के टॉपिक हैं, जितने भी फैक्ट है, सारे मैंने इस तरह से इसको साथ में लिया है कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं या पूरी सीरीज देख लेते हैं, उसके बाद में कहीं पर भी अगर आप टेस्ट देंगे या कालीबंगा सभ्यता के बारे में, बागोर सभ्यता के बारे में, आड़ सभ्यता के बारे में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका कभी गलत हो जाए। बाकी वीडियो देखिए, मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको पसंद आएगा। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो चलिए, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में, क्योंकि हालांकि कल थोड़ा सा मैंने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, लेकिन पूरा मैं डिटेल के साथ नहीं कर पाया था उसको। तो आज इसको शुरुआत करेंगे। कालीबंगा सभ्यता को आप थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। नॉर्मली आप मान लिए कि आपका नाम है अमलानंद घोष, ठीक है, आपका नाम है अमलानंद घोष, और आप खुद को अमलानंद घोष समझ के चीज कीजिए ताकि आपको कुछ चीजें थोड़ा सा आसानी से याद हो जाएगा कि आपका नाम क्या है, अमलानंद घोष है। आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं और आप नॉर्मली एक जगह देखते हैं जो इस आकृति की है, ठीक है। एक यहाँ पे टीला बना हुआ है, एक यहाँ पर टीला है। इसको मैं पश्चिमी टीला कह दूं, इसको मैं पूर्व टीला कह दूं। आपने ये नगर देखा है कि इस टाइप का एक नगर है। आप जाते ही क्या देखेंगे कि नगर का नाम क्या है। तो इस नगर का आप नाम सोचेंगे, आपको पता लगेगा कि कालीबंगा है। आपको मतलब समझ में नहीं आएगा तो आप पूछेंगे कि कालीबंगा का मतलब क्या होता है, तो आपको कोई बताएगा कि कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां। आप ये देखेंगे कि जो ये पूर्व पश्चिमी टीला जो है, ये पश्चिमी टीला जो है ये छोटा है, ठीक है। पश्चिमी टीला जो है ये तो बना हुआ है छोटा, जबकि पूर्वी टीला जो है ये बना हुआ है बड़ा। तो आपको समझ में आएगा कि इस साइड में बड़े लोग रहते थे और आम जनता इस साइड में लगी बनी हुई रहती थी। अब इसके दोनों साइड में दुर्ग थे, तो आप कह दीजिए चारों तरफ इसको एक सुरक्षा की घेरे से घेरे हुआ था। इन्हें आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या थी, दोहरी प्राचीर। यानी कालीबंगा जो आपने देखा था, यहाँ पर दोहरी प्राचीर बनी हुई थी। तो दोहरी प्राचीर के साक्ष्य यहाँ पर हो गए। आप नगर के अंदर गए, अंदर जो आपने देखा कि यहाँ पर सड़कें बहुत ही अच्छे तरीके से समकोण सड़कें बनी हुई थी, और समकोण सड़कों के पास में जो है वो मकान बने हुए हैं। लेकिन आपने जब गौर से इन मकानों को देखा तो एक चीज आपको थोड़ी सी अलग लगी। क्या अलग लगी कि मकान जो थे इनका कोई भी दरवाजा मेन सड़क की साइड में नहीं था। अगर मेन सड़क की साइड में नहीं था तो दरवाजा की साइड में था, दरवाजा पीछे की साइड में खुला हुआ था। यानी समकोण सड़कें थी, मकान का दरवाजा पीछे की साइड में था। जिसको आपने लोगों से पूछा कि इसको क्या कहते हैं, ये जो मकान बनाने की कला है, इस तरह से इस विधि को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि इसको कहा जाता है ग्रीड पद्धति, इसको कह देते हैं जाल पद्धति, इसको कह देते हैं ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं है, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। फिर आप क्या पूछेंगे कि इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं इस नगर में, तो कितना पुराना होगा ये नगर, कब का बसा हुआ होगा। तब आपको पता लगता है कि C14 कार्बन विधि के अकॉर्डिंग इस नगर की जो टाइमिंग है वो 2350 से लेकर 1750 BC का है। यानी 2350 से लेकर 1750 BC तक पुराना है। आप और चौंक जाते हैं कि इतना पुराना शहर, इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं, तो आप थोड़ा सा उत्साहित होते हैं और आप और नगर के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें और मिल सकती है। तब आपने क्या क्या देखा, आपने देखा कि जो मकान बने हुए हैं, इस मकान के अंदर ही कुएं बने हुए हैं। यानी मकानों के अंदर कुएं की व्यवस्था है। घर के बाहर कच्ची लकड़ी की नालियां बनी हुई थी, यानी कच्ची लकड़ी की नालियां बनी हुई है। और आपने विश्व में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यानी विश्व में सबसे पहले ये कच्ची नालियों के जो शेष मिले थे लकड़ी की नालियों के, वो कहां से, आपने कालीबंगा में ही देखे हैं। आप और अंदर गए तो आपने एक चीज नोट की कि घर की जो दीवारें हैं उनमें छेद किए हुए हैं। तो आपने पूछा कि ये छेद कैसे हो गए, तो आपको पता लगा कि ये छेद है, भूकंप आया था यहाँ पर, ठीक है। एक भूकंप आया था जिसकी वजह से दीवारों पर छेद हो गए थे, यानी दरारें पड़ गई थी। तो आप कहेंगे कि विश्व में पहले कभी नहीं देखा था ऐसा। यानी भूकंप के सबसे पहले साक्ष्य तो कालीबंगा में मिले हैं। फिर आपने गेट गौर किया कि जो किवाड़ बने हुए हैं, किवाड़ में छेद किए हुए थे। तो आप कहेंगे कि छिद्र वाले किवाड़ कहां पर थे, तो छिद्र वाले किवाड़ तो आपने कालीबंगा के अंदर ही देखे थे। फिर आप घर में जो सामान रखा हुआ था उस सामान को थोड़ा थोड़ा देखने लगे कि और क्या क्या चीजें हैं, आपका उत्साह बढ़ता गया। तो आपने नोट किया
कि घरों के अंदर जो हैं वो मोहरें मिली हैं आपको। अब मोहरें कैसी है? मोहरें बेलनाकार बनी हुई है। यहाँ पर बेलनाकार आपको मोहरें मिली हुई है। यहाँ पर आपको कुछ कब्रें मिली। अब कब्रें कैसी बनी थी? अंडाकार कब्रें बनी हुई थी। तो आप कहेंगे कि अंडाकार कब्रें आपको देखने को मिली थी। थोड़ी दूर अगर नगर में आप घूम ही रहे थे कि आपको एक खोपड़ी मिल गई, किसी बालक की खोपड़ी मिली और आपने देखा कि खोपड़ी में 6 छेद किए हुए हैं। तो आपने लोगों से पूछा कि भी ये खोपड़ी में 6 छेद क्यों किए हुए हैं? तो किसी ने आपको बताया ये शल्य चिकित्सा है, ये शल्य चिकित्सा है। यानी आप विश्व में पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। विश्व में सबसे पहले इस शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहां से मिले आपको? कालीबंगा से मिले। थोड़ा सा आप दक्षिण की साइड में गए तो आपने देखा कि कुछ ऐसी लाइनें बनी हुई है। तो आपने पूछा कि ये लाइनें कैसी है? तो आपको किसी ने बताया कि ये लाइनें जो है वो हल की लाइनें हैं। यानी हल की जुते हुए खेत के जो प्रमाण मिले थे वो कालीबंगा में मिल गए। लेकिन आपने फिर भी पूछ लिया कि ये फिर ऊपर नीचे क्यों है, इस तरह से क्यों है? तो किसी ने आपको बताया कि यहाँ पर दो दो फसलें बोई जाती थी, यानी मिश्रित फसलें बोई जाती थी। किसकी? गेहूं की और जौ की मिश्रित फसलें बोई जाती थी। इसीलिए मिश्रित खेती के प्रमाण जो मिले हैं सबसे पहले, तो मिश्रित खेती के प्रमाण भी कहां से मिले? वो भी यहीं से देखने को मिलते हैं। क्लियर है कि नहीं है बेसिक वाली चीजें? चलिए इससे जुड़ी हुई बाकी की और सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैं बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जो आपको रहेगा टाइमिंग क्या हो गई? 2350 से 1750 के बीच में क्या क्या कह देते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि कांस्य की सभ्यता थी ये। प्रथम नगरीकरण सभ्यता कह देते हैं क्योंकि नगरों में बसा हुआ था। परिवार कैसा था? मातृस्थात में परिवार था। हड़प्पा से पहले के अवशेष मिले, यानी प्राक हड़प्पा के समकालीन और हड़प्पा के बाद के अवशेष भी आपको यहां से देखने को मिलते हैं। और क्या क्या देखने को मिला? आपको पता लगा कि सभ्यता जो है कालीबंगा है, इसको सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी भी कहते हैं। फिर आपने पूछ लिया भी किसने कहा था ये? तो ये तो दशरथ शर्मा जी के द्वारा कहा गया था कि तीसरी राजधानी है। फिर यहाँ आपको मृत भांड मिले थे, लकड़ी की नालियां बनी, शंख की बनी हुई चूड़ियां मिली है, हाथी दांत की एक कंघी मिल गई। तो आपने बाल भी बाली होंगे बेटा जी। साथ में दर्पण भी मिल गया। और आपको चाहिए क्या था? एक आपको दर्पण मिल गया, हाथी दांत का एक कंघा बन गया। ठीक है, बस आपने अपना काम करने के बाद में थोड़ी देर बाद देखा कि यहाँ पर आपको तोल के बाट मिले हैं। और आप कंफ्यूज हो गए कि तोल के बाटों का अनुपात कितना रहा होगा। तो आपको पाया गया कि यहाँ पर सिर्फ 16 के अनुपात में थे। अनुपात का मतलब 16 का बाट, 32 का बाट, 64 का बाट, 160 का बाट, 320 का बाट, यानी सारे 16 के अनुपात में थे। साथ में तांबे की पिन भी मिल गई। ठीक है, तांबे का एक चाकू भी मिल गया। हड्डियों की सलाइयां दीपक टाइप की बनी हुई थी। बेलनाकार जो मोहरें मिली थी मेसोपोटामिया की थी। मकान में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो आप देखकर चौंक गए कि जो आंगन जो था, यानी फर्श जो था, वहां पर अलंकृत ईंटें थी। अलंकृत ईंटों का मतलब समझते हो? यानी सजावटी ईंटें जो थी, एकमात्र ऐसी जगह जहां से अलंकृत ईंटें मिली थी और बाकी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। बालक की खोपड़ी मिली जिसको शल्यक्रिया कहा जाता है, यानी हाइड्रोसिपोलिया कह देते हैं। मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। अंदर जो है वो अंडाकार कुएं बने थे, बावड़ियां बनी हुई थी, मृत भांड आपको मिले थे। वहां के लोग कुत्ते से, ऊंट से, बिल्ली से परिचित रहे थे। और ऐसी एक छोटी सी सभ्यता आपको बीकानेर में भी देखने को मिली, क्योंकि अमलानंद घोष तो आप ही हैं अभी तक। अमलानंद घोष तो आप ही बने हुए हैं। तो खोजी किसने? आपने खोजी। तो आपने सोंधी सभ्यता को खोजी तो आपको लगा कि यह सभ्यता तो बिल्कुल वैसी है जैसी कालीबंगा सभ्यता थी। तो आपने क्या दे दिया कि ये तो कालीबंगा प्रथम नाम दे दिया। किसने दिया? आपने ही दिया, क्योंकि आप कौन है? अमलानंद घोष हैं। तो कालीबंगा प्रथम किसको कहते हैं? सोंती को। कहां पर है ये? बीकानेर में। खोज किसने की थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। फिर आपने देखा कि शहर जो बसा हुआ है ये सबसे पुराना शहर है, यानी सबसे प्राचीन नगर के हिसाब से। कहां से? यहां से। यहाँ का परिवार जो था वो कैसा था? मातृस्थात्मक, यानी माता ही प्रधान होती थी। वर्तमान में जैसे पितृस्थात्मक परिवार है हमारा, पिता ही प्रधान होता है। पिता के साथ विद्रोह करके आप घर में नहीं रह सकते, है? तो पिता ही प्रधान होता है, हाई कोर्ट के जज के समान है। तो पिता मातृस्थात्मक परिवार था ये। साथ में मेन चीज क्या थी? यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं मिला है। कभी भी अगर आप पूछ ले कि पूरा आपने कालीबंगा घूम घूम के देखा था लेकिन कोई भी मंदिर नहीं मिला, लेकिन नारी की मूर्ति जरूर मिली थी आपको। और इसी नारी की मूर्ति के आधार पर तो आप कह रहे हैं कि मातृस्थात्मक परिवार रहा होगा।
लेकिन मंत्रियों के अवशेष नहीं मिले। लेकिन एक चीज आपने नोट कर ली कि यहाँ पर जो लोग रहे थे, समाज जो था उसमें पुरोहित ही सबसे मेन थे, यानी पुरोहितों को सबसे बड़ा माना जाता था। और इसी क्षेत्र को पहले बहुत धन्यदायक क्षेत्र भी कहा जाता था। किसमें? संस्कृत साहित्य में। तो क्वेश्चन किस तरह से आ जाता है कि संस्कृत साहित्य में बहुत धन्यदायक क्षेत्र किसे कहा गया, तो आप कहेंगे कालीबंगा को कहा गया है। इसके अलावा बेलनाकार यहाँ पर तंदुरा भी मिला था। भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, कुत्ते को यहाँ पर लोग पालतू बनाते थे। सड़कें यहाँ की संपूर्ण थी। पूरा नगर 2 टीलों में बना हुआ था और टिल्ला जो था सुरक्षात्मक दीवार से घिरा हुआ था, जिसको आप कहते हैं दोहरी प्राचीर के जो साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग कच्ची पक्की ईंटों का प्रयोग भी करते थे। इसके अलावा और क्या क्या मिला आपको? यहाँ के लोग जो है मुख्यतः शव को दफनाते थे। ठीक है। इसके अलावा सिंध एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। कालीबंगा सभ्यता से मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं, हालांकि मोहरें मिली थी जो मेसोपोटामिया की थी। इसके अलावा 1961 में कालीबंगा के जो अवशेष मिले थे, इस पर भारत सरकार है उसने एक डाक टिकट जारी की थी। कितने पैसे की? 90 पैसे की एक डाक टिकट भी जारी कर दी थी। क्लियर है कि नहीं? बाद में जो यहाँ पर चीजें मिली थी उसके लिए एक संग्रहालय की स्थापना कर दी, जिसको कहते हैं कालीबंगा संग्रहालय। कब बना था? 1985-86 के दौरान हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय बना दिया गया था। हालांकि यहाँ पर की जो लिपि थी वो सिंधुकालीन लिपि थी, जिसको बुस्टोफेदन लिपि कहते हैं। ठीक है, जो कि हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन इसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। और जिस टाइमिंग के अवशेष को हम पढ़ नहीं पाते वो टाइमिंग क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक कहलाता है। राइट। तो कालीबंगा सभ्यता किसकी होगी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता हुई। इसके अलावा यहाँ पर सांडों की जुड़वा पैर वाली मिट्टी की मूर्ति मिली है, याद रखना है। सांडों की जुड़वा पैर की जो मूर्ति कहां से मिली है? कालीबंगा से देखने को मिलती है। ये हमारी कालीबंगा सभ्यता। दूसरी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। अंतर क्या है दोनों में? कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ था, लेकिन आहड़ सभ्यता में किसका हुआ है? कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता तांबे युगीन सभ्यता है, यानी तांबे का यूज हुआ है, वहां पर कांस्य का यूज करते थे। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ के लोग चावल से परिचित रहे थे। अब इस सभ्यता में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी है। पहली, आहड़ सभ्यता कहां पर है? तो मेवाड़ में, झीलों की नगरी में, यानी उदयपुर में। कौन सी नदी? आयड़ नदी के बीच पास में है, जिसको आप बेड़च नदी भी कह देते हैं। इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी, उदयपुर में मानी जाती है। बनास नदी घाटी की सभ्यता है, जिसको बनास संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। पहले हमेशा इसका आहड़ नाम नहीं था, पहले इसको अलग अलग नामों से जानते थे। पहले इसको आगाड़पुर कह देते थे, ताम्रवर्ती नगरी कह देते थे, धूलकोट कह देते थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको जो नोट करनी है, ताम्रवर्ती नगरी किसे कहा जाता है? आहड़पुर को, आहड़ को। लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी अगर पूछ ले तो गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। सबसे पहले खोज किसने की थी? आपने की थी, क्योंकि आप अभी कौन बन गए हैं? अक्षय कीर्ति व्यासी। हालांकि सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं की थी, उत्खनन अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया गया था, 3 बार हुआ था, लेकिन सबसे पहले खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। बाद में कौन आ गए? बाद में आर.सी. अग्रवाल जी आए थे, यानी रतन चंद्र अग्रवाल जी, इन्होंने 1954 में की थी। बाद में वी.एन. मिश्रा जी ने और एस.डी. सांकलिया जी ने 1961-62 में की। तो 3 स्तर हो गए। सबसे पहले वी.एन. मिश्रा, अक्षय कीर्ति व्यास जी, फिर रतन चंद्र अग्रवाल जी, फिर वीरेंद्र मिश्रा जी ने 1961-62 में, और साथ में एक चौथा पार्ट और भी हो गया था, जो राजस्थान सरकार ने विजय कुमार के नेतृत्व में और पीसी चक्रवर्ती के नेतृत्व में इसका उत्खनन भी करवाया था। अब ये बनास नदी के किनारे सारी सभ्यता विकसित हुई थी, इसीलिए इसको बनास संस्कृति कहते हैं। लेकिन किसने नाम दिया था? डॉक्टर एच.डी. सांकलिया जी ने नाम दिया था। अब आप कहोगे सर ये कितनी पुरानी है? फिर ये लगभग, वैसे तो इसको माना जाता है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता, लेकिन एक हमारे इतिहासकार हुए हैं, कौन? गोपीनाथ शर्मा जी। ये क्या कहते हैं? इन्होंने बताया कि ये सभ्यता 1900 से लेकर 1200 बीसी पुरानी है, यानी 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता पुरानी मानी जाती है। क्या क्या मिला यहाँ पर? यहाँ पर मकान देखे गए, तो देखा गया कि मकान जो है वो गांव जैसे बने हुए हैं, यानी ग्रामीण सभ्यता थी, पहली बात। फिर आप घर के अंदर गए तो आपने देखा कि यहाँ पर चूल्हे बने हुए हैं। कितने? 1-2 नहीं, 4 से लेकर 6 चूल्हे बने हुए थे। और एक घर में अगर 4 से 6 चूल्हे हो, इसका मतलब क्या होता है? कि बहुत सारे सदस्य थे। और बहुत सारे सदस्य किस परिवार में होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये तो संयुक्त परिवार में होते हैं। तो आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता और संयुक्त परिवार था, जहां से 4 से 6 चूल्हों के हमें क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। यहाँ की सभ्यता कैसी थी? अर्थव्यवस्था कैसी थी?
मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन लोग यहाँ के कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, उद्योग वाले भी थे क्योंकि तांबे गलाने की भट्टियां भी मिली है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि चावल से परिचित थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि यहाड़ के लोग किस खाद्य से परिचित थे? चावल से थे, पशुपालन भी करते थे। और गिलुंड भी सभ्यता है जो कि इसी के आड़ के समकालीन ही संबंधित संस्कृति रही है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। वहां पर पक्की ईंटों का यूज हुआ है, यहाँ पर कच्ची ईंटों का हुआ है। लेकिन एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि यहाँ पर कच्ची ईंटों का तो प्रयोग हुआ ही है मकानों के लिए, कच्ची ईंटों का तो प्रयोग हुआ ही है, लेकिन पत्थर का भी हुआ है। कौन सा पत्थर? मुलायम काला पत्थर यूज हुआ है। तो पत्थर के बने हुए मकान भी यहां से मिलते हैं और कच्ची ईंटों के मकान भी यहां से मिलते हैं, याद रखेंगे। और क्या क्या मिला है? जब आप घर के अंदर गए तो आपको एक तो कपड़े की छपाई करने वाले ठप्पे मिल गए, आटा पीसने की चक्की मिल गई, आपको चित्र बनाए हुए बर्तन मिल गए, तांबे के उपकरण। क्या क्या उपकरण मिले? पहले तो आपको मिले तांबे का दीपक, फिर आपको मिली तांबे की कुल्हाड़ी, और ये दोनों मिलने के बाद में तो आपके 56 पाठ के आपको खजाना मिला। क्या? तो आपको तांबे की मुद्रा मिल गई। कितनी मुद्रा? आपको तांबे की 6 मुद्रा मिली, और साथ में 3 मिल गई आपको मोहर। अब आपने जब मुद्रा उठाई, मोहरें देखी, तो आपको कुछ नया देखने को मिला। क्या क्या नया देखने को मिला? जब आपने एक साइड में देखा मोहर पर, तो आपने देखा कि त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है। दूसरी साइड में आपने देखा तो आपने देखा कि कोई चित्र बना हुआ है। तो ये चित्र किसका है? ये चित्र है अपोलो का, यानी यूनानी शासक या यूनानी देवता अपोलो का चित्र। साथ में आपने देखा कि नीचे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन इतना आपको समझ में आ गया कि यूनानी भाषा में कुछ लिखा है, तो आप कहेंगे यूनानी लेख वाले सिक्के कहां से मिले, यूनानी देवता अपोलो के सिक्के कहां से मिले थे, या त्रिशूल अंकित मुद्रा कहां से मिलेगी? तो आहड़ सभ्यता से देखने को मिली थी। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, फिर आपको यहां से क्या मिला? चित्रित बर्तन यानी मृत भांड मिले। लेकिन आप थोड़ा सा चौंक गए। मृत भांड पर आपने देखा कि किस रंग से चित्र बनाए हुए हैं, तो आपने देखा कि काले और लाल रंग के बने हुए हैं। तो आप क्या कह देंगे? काले लाल रंग के मृत भांड वाली सभ्यता कौन सी है? तो आर्य सभ्यता। लेकिन यहां पर इसकी बनाने की एक शैली है जिसका नाम आपको याद रखना है। कौन सी शैली? क्या कहेंगे? उल्टी तपाई शैली। याद रखना है, उल्टी तिपाई शैली या तिपाई विधि के मृत भांड कहां से, जिसको आप जवलन विधि भी कह देते हैं। तो अगर मैं कहूं कि जवलन विधि के मृत भांड या उल्टी तपाई विधि के मृत भांड कहां से मिले हैं, तो आप कहेंगे कहां से मिले हैं? कालीबंगा से, आर्य सभ्यता से देखने मिले हैं। इसके अलावा यहां पर आपने देखा कि कुछ और बड़े बड़े मृत भांड बने हुए हैं जिनमें अनाज रखा जाता था। उनका नाम क्या? आपने उनको नाम दे दिया गोरे और कोठे। तो गोरे और कोट क्या है? ये अनाज रखने के मृत भांड है। कहां से? आर्य सभ्यता से मिले हैं। 6 मुद्रा मिल गई, 3 मोहरें मिल गई है। इन पर एक साइड में त्रिशूल बना हुआ है, एक साइड में अपोलो देवता का चित्र बना हुआ है, यूनानी लेख लिखे हुए हैं, तांबे गलाने की आपको बटिया मिल गई। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ नहीं है। लेकिन एक चीज आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगी। क्या? कि यहां से आपको पूजा का सामान मिला, कुछ सलाइयां मिली, कुछ पत्थर भी मिले। और ये पत्थर जब आपने गौर से देखा तो आपको पता लगा ये यहाँ के नहीं है। अगर ये यहाँ के नहीं है तो कहाँ के हैं? ईरान के हैं। तो आप कह देंगे कि किस सभ्यता का ईरान के साथ व्यापार रहा था? तो आहड़ सभ्यता का ईरान के साथ क्या रहा था? व्यापार रहा था। क्लियर है कि नहीं? इसके स्फटिक पत्थर कह दीजिए। आप अगर से पूछे कि स्फटिक के पत्थर के प्रमाण कहां से मिले हैं या मोटे के पत्थर के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो ये आहड़ सभ्यता से देखने को मिलते हैं। कपड़े के छपाई के छपे, चूड़ियां मिली है, तांबे के छल्ले मिले हैं, नारी की एक मूर्ति मिली है। कहां से? या इसके अलावा एक चीज और इंटरेस्टिंग थी। आपने देखा कि एक खड्डा बना हुआ है, इस तरह से जमीन में खड्डा बना हुआ था। कितना था? 15 से 20 फुट ये खड्डा था। जो नॉर्मली क्या करते थे लोग, यहाँ पर पानी डालते थे। पानी सोखने का खड्डा होता है ना, नॉर्मली घरों में बनाते हैं कि जो गंदा पानी होता है खड्डे में डाल देते हैं, वो सूख जाता है। उस प्रकार का एक प्रमाण मिला था जिसको नाम दिया गया चक्करकूप। तो आपसे पूछे कि चक्करकूप का प्रमाण कहां से मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? गोपीनाथ शर्मा जी ने इसको टाइमिंग बताई कि 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक रहा होगा। घरों में 4 से 6 चूल्हे मिले थे जिसको संयुक्त परिवार के प्रमाण मिलते हैं। बर्तन जो है पकाने की विधि है उसको उल्टी तिपाई विधि कहते हैं, जिसको जवलन पद्धति भी कह देते हैं। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, जवलन पद्धति भी कहते हैं। एक बैल की मूर्ति मिल गई, यानी वृषभ की आकृति की मूर्ति मिली थी, जिसको आपने नाम दिया बनासियन बुलबी नाम दे दिया। क्लियर नहीं? ये हो गया आहड़ सभ्यता। फिर है गिलूंड सभ्यता। गिलूंड सभ्यता है राजसमंद में।
राजसमंद में किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे पर है। किसने खोज की थी? बीबी लाल जी ने खोज की थी। और कब की थी? 1957-58 में। और मौर्या मगरी जो है ये गिलून सभ्यता से संबंधित है। नया कुछ याद नहीं रखना है, टेंशन मत लो, बिल्कुल दो ही क्वेश्चन बनेंगे। पहला, गिलूंड कहां पर है? बनास नदी के किनारे। किस राज्य में है, किस जिले में है? राजसमंद में। खोज किसने की थी? बीबी लाल जी ने। याद है तो आपको मैंने कहा था कि ये बनास संस्कृति का हिस्सा है, आहड़ की संस्कृति के समकालीन ये रही थी, लेकिन दोनों में एक अंतर है। कौन सा? यहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन वहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। उसमें भी लाल काले रंग का यूज हुआ था, यहां पर भी लाल काले रंग का यूज हुआ है, लेकिन यहां पर क्रीम रंग और काले रंग के चित्रित मृत बाण मिले, ये थोड़ा सा अलग रखना। और चित्र जो बने हुए थे किसके? ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई थी। ज्यामितीय आकृतियां समझते हो? ज्यामितीय आकृतियां बने हुए चित्र जो मिले थे वो यहीं से देखने को मिलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अगली सभ्यता है बागोर सभ्यता। मोस्ट इंपोर्टेंट, आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? याद करो, ये पाषाणकालीन सभ्यता है। कौन सी पाषाणकालीन? मैंने आपको बताया था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या होता था? याद करो, ये वो टाइम था जिस टाइम पर मनुष्य पशुपालन की शुरुआत की थी। यानी अगर आपसे पूछूं कि राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले, तो आप कहेंगे बागोर सभ्यता से, जो कि भीलवाड़ा में है। अगर मैं पूछूं कि मध्य पाषाण का स्थल कौन सा है, तो बागोर है। साथ में आप तिलवाड़ा भी बता सकते हैं, क्योंकि तिलवाड़ा भी मध्य पाषाण कालीन स्थल रहा है। खोज किसने की थी? वीआर मिश्र जी ने, वीरेंद्रनाथ मिश्र जी ने की थी 1967-68 में। क्या क्या मिला? ये इतना पुराना है कि जब पशुपालन जो पहली बार किया था इंसान ने, उस टाइम के मध्य पाषाण काल के यहाँ से प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसको कहते हैं आदिम संस्कृति का संग्रहालय। अब ऐसा नहीं है कि जब मध्य पाषाण का मिला है तो नव पाषाण के प्रमाण भी मिले होंगे। नव पाषाण में कृषि की शुरुआत हो गई थी, तो यहाँ पर एक दो नहीं, टोटल 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण मिले। यहाँ के लोग कृषि भी कहते थे, पशु भी पालते थे, आखेट यानी शिकार भी करते थे। यानी कृषि पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य राजस्थान में यहीं पर मिलते हैं। मकान जो थे वो पत्थर के बने हुए थे। ब्लेड, छिद्रक और स्क्रैपर जो है वो औजार मिले थे। आपको याद है मैंने कहा था कि हैंडेक्स जो यूज होता था, हैंडेक्स यूज होता था पूरा पाषाण काल में, जिसके औजार राजस्थान में इंद्रगढ़ में मिले थे, सीए एंकर जी ने खोजा था। और मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा आकार छोटा हो गया था। ब्लेड, छिद्रक या स्क्रैपर जो कहते हैं, ये औजार हमें बागोर सभ्यता से मिलते हैं सबसे पहले। राइट, तो ये थी 4 सभ्यताएं। आप कोई भी टेस्ट उठा के देख लेना, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जितने छोटे मोटे जितने भी फैक्ट होते हैं वो सारे मैं कवर कर रहा हूं, साथ में आपको पीडीएफ भी मैं देता रहूंगा। हालांकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबा इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट फटाफट आपको चीजें जो है वो आपको कवर हो जाए या क्लियर हो जाए, ताकि चीजें समझ में आए। अब फटाफट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। अब आप थोड़ा सा स्पीड बनाओ, क्योंकि हर टेस्ट का मैंने एक डिसाइड कर लिया है कि जैसे ही टॉपिक करवाएंगे आपको फटाफट मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। आप कमेंट में रेडी रहो, फटाफट अलग अलग कमेंट करने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स खोलो और आंसर लिखना शुरू कर दो। पहले मैं बोलता जाऊंगा कि 10 मिनट में पूरा रिवीजन, जितने भी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद में पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? कालीबंगा। स्वतंत्रता के बाद में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा को सबसे पहले किसने देखा? तो आप कहेंगे एलपी टेसीटोरी ने। सबसे पहले एलपी टेसीटोरी के द्वारा देखा गया था। खोज किसने की थी कालीबंगा की? तो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। कब की थी? 1952 में की थी। किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी को और क्या कह सकते हैं? सोतर नदी, हाकरा नदी, राजस्थान का शोक, मृत नदी, लेटी नदी भी घग्गर नदी को कह सकते हैं। उत्खनन किसने किया था? बीपी लाल और बीके थापर जी के द्वारा किया गया था। 1961 to 69 के दौरान किया गया था उत्खनन। बीपी लाल और बीके थापर जी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। क्या क्या मिला? यहां से हमें दोहरी प्राचीर के साक्ष्य मिले। और क्या मिला? शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले? भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। घरों में कुएं के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से मिले थे। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से। मिश्रित खेती के साक्ष्य कहां से? कालीबंगा से। बेलनाकार मोहरें कहां से मिली? कालीबंगा से। अंडाकार कब्रें कहां से मिली? कालीबंगा से मिली थी। मंदिर के अवशेष कहां नहीं मिले? कालीबंगा में नहीं मिले। कालीबंगा में परिवार का जो मैं मुख्य व्यक्ति होते थे परिवार तो वर्गों का, वो कौन होता था? पुरोहित होता था। परिवार किस प्रकार का था? मातृस्तात्मक परिवार था। मातृस्तात्मक परिवार रहा था यहाँ का।
चलिए क्लियर है। सबसे पहले विश्व में कच्ची लकड़ी की नालियों के अवशेष कहां से मिले? कालीबंगा में मिले। कचरा पात्र के अवशेष कहां से मिले? कालीबंगा से देखने मिले। तंदूरा का अवशेष कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। 7 अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली? 7 अग्नि वेदिका भी कहां से मिली? कालीबंगा से मिली। सबसे पहले बलि प्रथा के प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। राजस्थान में नाप तोल की बाट के प्रमाण कहां से मिले थे? 16 के अनुपात में कालीबंगा से देखने को मिले थे। क्लियर है कि नहीं? दीनहीन बस्ती किसको कहा जाता है? दीनहीन बस्ती कालीबंगा को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहते हैं? कालीबंगा को कहा जाता है। किसने कहा था? दशरथ शर्मा जी के द्वारा कहा गया था। क्लियर है कि नहीं है? रख लेंगे। सड़कें कैसी थी? समकोण थी। मकान कैसे थे? ग्रीड पद्धति में थे। लिपि कैसी थी? सिंधु लिपि थी। क्या इनको हम पढ़ पाए हैं? अभी तक तो नहीं पढ़ पाए हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए दूसरा हमने पढ़ा था आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में है। किस नदी के किनारे है? आहड़ नदी बेड़स नदी के किनारे पर है। सबसे पहले खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1953 के द्वारा। एक घरों में 4 से 6 चूल्हे यानी संयुक्त परिवार के प्रमाण कहां से? कालीबंगा से। चावल की प्रमाण कहां से? कालीबंगा से। तांबे के दीपक कहां से? तांबे की कुल्हाड़ी कहां से? तो ये तांबे के दीपक कुल्हाड़ी चावल जो है वो आहड़ सभ्यता से देखने मिलते हैं। आहड़ सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता रही थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण। मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। हालांकि उद्योग धंधे भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। ईरान के साथ व्यापार किसका था? ईरान के साथ व्यापार किसका था? आहड़ सभ्यता था। तांबे की 6 मुद्रा 3 मोहरें कहां से मिली? आहड़ सभ्यता से। त्रिशूल अंकित मुद्रा कहां से मिली? आहड़ सभ्यता से। अपोलो के चित्र वाली मुद्रा कहां से मिली? आहड़ से। यूनानी लेख वाली मुद्रा कहां से मिली? आहड़ सभ्यता से मिली। बिना हत्थे का जग कहां से मिला? आहड़ सभ्यता से देखने को ही मिलता है। आटे की चक्की, चक्की जो मिली थी, ये चक्की कहां से मिली थी? चक्की भी यहीं से देखने को मिलती है। क्लियर है कि नहीं? उल्टी तिपाई विधि के मृत भांड कहां से मिले? आहड़ सभ्यता से देखने को मिले थे। कपड़ों की छपाई वाले जो ठप्पे मिले थे वो कहां से मिले हैं? वो भी आहड़ सभ्यता से देखने को ही मिलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? आहड़ सभ्यता के बारे बाद में हमने पढ़ा था गिलूंड सभ्यता कहां पर है? राजसमंद जिले में है। किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे पर है। क्लियर है कि नहीं? फिर मैंने पढ़ा बागोर कहां पर है? बागोर भीलवाड़ा में है। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। क्या मिला? मध्य पाषाण कालीन सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, जिसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? होप आपको ये पसंद आया होगा। हालांकि मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ जल्दबाजी कर रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन एक्चुअल में मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करवा दूं, ताकि आप क्योंकि ये समझो चीजों को यहाँ पर, बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। कैसी लगी सीरीज कमेंट करके बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा स्लो करूं, धीरे धीरे बताऊं, तो भी मैं उस तरह से भी चीजों को करवा दूंगा। लेकिन आप मुझे जरूर बताना कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आपको पसंद होगा हम सीरीज को वैसे ही करेंगे। ठीक है? तो कमेंट करके बताना ताकि सीरीज को हम कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू।